ओम शांति। मैं आत्मा ताज और तिलकधारी तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाप के दिल तख्त पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा के ऊपर बाप की दुआएं और आशीर्वाद हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज धारण कर मैं आत्मस्मृति की तिलकधारी हूँ। इसी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहें। आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/9/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते कि बच्चे, नई दुनिया आ रही है, इसलिए तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनना है, पवित्र बनना है, श्रीमत पर चलकर। बाबा समझाते सत्यनारायण की कथा जो भक्ति मार्ग में सुनाते, उसका पूरा रहस्य बाबा ने आज बताया कि बादशाही लेना और बादशाही गंवाना। स्मृति में आए तो बादशाही मिल गई और विस्मृत हो गए, भूल गए, साधारण तन में आए हुए भगवान को नहीं समझ सके तो बादशाही गंवा दी। तो बाबा कहते पूरी कहानी का ही रहस्य है, बादशाही कैसे मिलती है और बादशाही कैसे गंवाते। फिर बाबा कहते जैसे आत्मा को नहीं देखा जाता, ऐसे ही परमात्मा को भी देखा नहीं जाता, परंतु अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है रावण, जो आधा कल्प से तुम्हारा दुश्मन बना है। और नंबर 1 दोस्त है शिव बाबा, जो आकर तुम्हारी सदगति करते हैं, जो तुम्हें सुख देते हैं। नंबर 1 दुश्मन दुख देते हैं। फिर बाबा समझाते किसी के पास आज की दुनिया में भले करोड़ हैं, अरबपति हैं, परंतु शांति नहीं है, तो बाबा कहते क्या फ़ायदा, उस करोड़ का क्या फ़ायदा जिससे शांति और सुख से जीवन नहीं जी सकते। इसलिए बाबा कहते इस समय का तो धन की जो प्राप्ति है वो भी विनाशी है, वो भी तुम्हें सुख नहीं दे सकती है। फिर बाबा समझा रहे श्रीमत पर तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनना है। मनुष्य को पावन कभी भी बना नहीं सकते, इसलिए बाप आकर के तुम बच्चों की सदगति करते हैं, तुम बच्चों को पावन बनाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि त्राही त्राही करने से पहले तुम बच्चों को सदगति का वर्षा ले लेना है, पावन बनना है। तुम बच्चे जब भी इस सृष्टि में त्राही त्राही अधिक होगी, उससे पहले ही बाप से पुरुषार्थ कर वर्षा लो। बाबा कहते तुम्हारा पुरुषार्थ ही यही है, जब अधिक त्राही त्राही होगी उस समय तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले ही अपना पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझा रहे सबसे बड़ा तीर्थ है शिव बाप का, जहाँ अवतरण होता, जहाँ से सारे मानव मात्र को, सारी सृष्टि को सदगति मिलती, सुख मिलता, वही सबसे बड़ा तीर्थ है। आशीर्वाद के लिए बाबा ने समझाया तुम बच्चों के ऊपर बाप का आशीर्वाद है, दुआएं हैं। मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है, इसलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न है बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते, उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर है उनका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। अल्प को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व का मालिक थे वही 84 जन्म लेकर राजाई गवा देते हैं। फिर बाप उन्हें राजाई देते तो पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती, यह समझ में आता मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है।
आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते। मुख्य है आत्मा, उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर देख नहीं सकता। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती तो शरीर जड़ हो जाता। आत्मा देखी नहीं जाती, शरीर देखा जाता। वैसे ही आत्मा का जो फादर है वह भी देखने में नहीं आते। नई दुनिया सतयुग थी, यह पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता, वैसे यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता देवी देवताओं का राज्य। आधा कल्प है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। तो यह सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते। इनको कहा जाता रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते, परंतु रावण जलता ही नहीं है। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन रावण है। रावण बनाकर वर्ष वर्ष जलाते। गांधी जी भी कहते राम राज्य चाहिए। बाबा हमेशा सही करते हैं बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा ना, जिसको एडम कहा जाता, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवी देवता बनते। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते। उनको कहा जाता प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते, यह है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य नई सृष्टि रचते हैं। यह है पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल आदि हैं, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते भल किसके पास करोड़ है परंतु शांति नहीं है। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग है वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं है। न देहाभिमान, न क्रोध, न काम, 5 विकार तो वहाँ होते ही नहीं, इसलिए वहाँ कब रावण को जलाते नहीं हैं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। वह तो लिबरेटर भी है और सबका दुख हरता भी है। अभी सब रावण राज्य में है, बाप को आकर छुड़ाना पड़ता। अब बाप कहते तुम पवित्र बनो, यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा ना, सब खत्म हो जाएंगे। बाकी कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं।
वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम वह सीता वाला नहीं, शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है। लंका यह सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई भी राज्य नहीं था। बाप आकर भारत में फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते। बाकी जो इतने धर्म हैं सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र भी उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था, एक छोटा सा गावड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी ना। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था। बाप कहते तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर से देता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले जाएंगे। तुम मेरे गले की माला बन फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर हूँ मैं, फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के फिर यादगार बनते। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं बाप के साथ। वह है शांति धाम। मनुष्य चाहते हम मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते। तुम तैयार हो जाएंगे, वहाँ जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना है ना, आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते। बाप है ज्ञान सूर्य। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी हैं वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्प बाबा और बे बादशाही। अल्प द्वारा बादशाही मिल जाती है और गदाई खत्म हो जाती। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाकी सब है दंत कथाएं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए यह ज्ञान सुनाते। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब तक चला, तो कथा भी हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वह 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। अभी बाप कहते मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। पहले पहले सूर्यवंशियों का राज्य
और फिर चंद्रवंशियों का, उनके बीच दूसरे भी बौद्धि, इस्लामी और फिर क्रिश्चियन आए। फिर वह देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते, इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते, वही पतित पावन है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकेंगे। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वह औरों को फिर कैसे करेंगे। वह तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो और कोई कहेंगे शास्त्र सुनो। अनेक मत मतांतर है, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं। अब बाप आकर के समझदार बनाते। यह लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते कि यहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित और दुखी है ना, सब त्राही त्राही कर विनाश को पाएंगे। इसलिए बाबा कहते त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, यह भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में फॉल होना है। यह सब रावण राज्य का पंप है। अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं यह बाप बैठ समझाते। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, फॉल ऑफ भारत रावण का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है तो पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो बाप से वर्षा लेने। कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। वह तो ग्रस्त व्यवहार छोड़ चले जाते, उनका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ आना नहीं है। यह भी अच्छी रीति समझाना है कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते, पहले सुख भोगते हैं और फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिछाना होता। जब से तुम चक्र में आते तो महाराजा महारानी बनते हो। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते। यूं तो सब चाहते कि मृत्यु अपने देश में ही हो। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते। गॉड फादर है ही जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से जैसे सारी वैल्यू ही गुम कर दी है। आत्म अभिमानी बनना है, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो,
तो कट निकलती जाएगी और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ऊंच पद पालेंगे, इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति।